नमस्कार। एक अलग तरह की पेशकश के साथ मैं शरद द्विवेदी आपके सामने हूँ। ज़िंदगी में अपना काम करते समय ये हम सब ने ये उपदेश, ये प्रवचन खूब सुना है कि अपने काम पे पूरा ध्यान दीजिए, उसको रोचक बनाइए, दिलचस्प बनाइए, इंटरेस्टिंग बनाइए। लेकिन माफ़ कीजिएगा, हम में से कितने लोग हैं जो अपने काम से इतना प्यार करते हैं कि उसमें डूब जाते हैं और डूब के उस काम को एक अलग लेवल तक भी ले जाते हैं। मेरे साथ आज एक ऐसे सरकारी मुलाजिम हैं जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में हैं। विवेकानंद तिवारी उनका नाम है। हमारे बघेल खंड का गौरव हैं वो, और सोशल मीडिया पर उन्होंने ऐसी धूम मचाई है कि करीब यूट्यूब पर उनके 83 लाख के करीब उनके फॉलोअर्स हैं। फेसबुक की तरफ आएँ तो ये 50 लाख से ज़्यादा, 52 लाख के आसपास उनके फॉलोअर्स हैं। और इंस्टाग्राम की तरफ चलें तो 21 लाख के करीब। उन्होंने एक ट्रैफिक कांस्टेबल के तौर पर अपनी शुरुआत की अपने करियर की। बीएससी उन्होंने कंप्यूटर साइंस में जबलपुर से किया, यानी वेल एजुकेटेड हैं। और बहुत ही, जिसे मैं कहूँगा कि कुछ ख़ास चीज़ होती है कि ईश्वर कुछ लोगों को कुछ अलग देता है। तो विवेकानंद को भी कुछ अलग मिला, और ये अलग मिला विनम्रता, ये अलग मिला अपने काम को अलग तरीके से करना। और आज वो मध्य प्रदेश ही नहीं, देश और दुनिया में एक जाना पहचाना चेहरा है। रुको, आप रोको, गाड़ी चला लेते हो, आप कंटिन्यू चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, पर अभी तो यहाँ मान लीजिए ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, पर ये ऐसा मत करना, अब मत करना, ठीक है। अभी अभी तो आए हो, अभी अभी जाना है। क्यों भाई साहब, हमने देखा यार 4 थे, 4 से 2 हो गए। लोग 2 से 4 होते हैं, आज 4 से 2 हो रहा है। अरे सर काम में बस यहीं रुके रहो, पूरी टीम आ रही है हमारी, अब प्यार से जुर्माना कराएंगे। विवेकानंद, बहुत स्वागत करता हूँ आपका। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ आप सभी को। सबसे पहले तो हम आपकी छोटी सी यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे। अपना के बघेल खंड का हैं, हमार बघेल खंडी तो बहुत अच्छी नहीं बा, लेकिन टूटी फूटी अपना बघेल खंडी बोल लेने का प्रयास करत हैं। तो हमके बतावा जरा कि कैसन रहा चाक घाट, जो एकदम बिल्कुल लगा बा प्रयागराज से एकदम निकट के क्षेत्र हैं, और हुआ का बघेल खंड का सुगंध, महक, इंद्रहर का कड़ी, तमाम चीज़ें। तो थोड़ा अपना बचपन के बारे में ज़रा हमको बताएं। बचपन में मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव में ही हुई है और चाक घाट में ही हुई है। और हमारा जो क्षेत्र है वो सच में बहुत ही खूबसूरत और सांस्कृतिक विरासत है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों का बॉर्डर है, तो हम घाट घाट के पानी पीने वाले एक हमारे यहाँ, जैसे आपने बोला, खान पान हर चीज़ का, और लोकगीत वहाँ की बहुत प्रसिद्ध है। और बोली तो कोई भी हो, चाहे वो बघेली हो, चाहे वो बुंदेली हो। थोड़ा सा बघेली बोल लीजिए ना, मेरी तो टूटी फूटी है, आपकी तो बिल्कुल शुद्ध और निष्णात और परंपरा वाली बघेली होगी। हम सबसे पहले तो आप सब लोगों का प्रणाम करी थे जे हमसे जुड़े हैं। आप शरद भैया से के हम बहुत पुराने फ़ैन हैं। एजुकेशन जब हमार होत रही, पढ़ाई होत रही, तब के आप सब का बतावे चाहिए थे कि जब हम शुरुआत करें सोशल मीडिया का लेके, उनमें हमका ये ज़रूरत समझ में आई कि लोगन के मोबाइल में डायरेक्ट अपन बात पहुँचावे के सबसे बड़ा जरिया है सोशल मीडिया। और आज के समय में हर के मोबाइल ज़रूर ले रहा था, ठीक है, मोबाइल चलावत रहा था, ठीक कहा था। तो उनके पास यूट्यूब जोन है, तो वह इंस्टॉल करे की आवश्यकता नहीं है, ओका इंस्टॉल करे की जरूरत नहीं पड़त। वो कौनो अपना मोबाइल लेब तो हम वह फीचर रहा था। तो हम शुरुआत करे रहे हैं अपने शहडोल के लोगन में। नई नई ट्रैफिक लाइट लगी रही। अब वो ट्रैफिक लाइट में बड़ी समस्या ये अब है कि लोग रुकबे न करें, लाल बत्ती जलत रहा चाहे पीली बत्ती, कोनो मतलब नहीं। तो शुरुआत जब करें वहाँ ड्यूटी के, तो मान के चली कि लोग का है ना कुछ रोचक, जो जैसे 54 सेकंड के है, 1 मिनट के जो ट्रैफिक लाइट जलवा करत है, उस समय पर अगर आप रोक लेहन उनका और उनका प्रभावित कर लेहन कि वो पूरे लास्ट के सेकंड तक रुका रहा, तो ये बहुत बड़ी जीत होती। ऐसे कि जब वो 6-7 सेकंड बचत है हरी बत्ती हो खातिर,
लाल बत्ती जलल लागी और हरी बत्ती होए खातिर जब 6-7 सेकंड बचत तब लोग भागे लागत, रहाइश नहीं पड़ा तो लोग सोचा था कि अरे बहुत देर से तक खड़े हैं, लाल बत्ती हो गया, ये कब भाई हरी बत्ती चला। तो वो बीच में कहा है कि एक ट्रैफिक चलत रहा था, भाई जेकर ग्रीन है तो चलो ये करी, अब आपके तब बाकी है ना, ग्रीन नहीं बा पूरा, तो रुक जाए चाहिए। वह 6-7 सेकंड सबसे ज़्यादा जरूरी है, कौनो ट्रैफिक के लाइट के चौराहा हो तिराहा हो तो हम रुके के बहुत जरूरी है। तो लास्ट के सेकंड तक रोके खातिर हम नाचब शुरू करें तो लोग कहें ये का हो गया, ये का हो गया, ट्रैफिक वाले का हो गया भाई तो ये काहे खातिर ये तो नाचे ला। तो लास्ट तक रुक जाते रहे, अब हमार जो लक्ष्य रहा वो पूरा होएगा। हम जो चाहत रहे कि ये लोग लास्ट तक रुका, जो उन्हें दुर्घटना ना हो, हम जीत गए। तो इसमें विवेकानंद जी एक बड़ी चीज़ होती है जिसको मैं कहता हूँ कि जिस पर पार पाना बहुत आसान नहीं होता। मैं भी जब जीवन में पहली बार स्कूल के दिनों में मंच पर आया तो मैं नियंत्रण नहीं कर पा रहा था अपने दोनों पैरों पर, वो कांप रहे थे। ऐसे में आते जाते लोगों के सामने एक सरकारी और एक महत्वपूर्ण पुलिस डिपार्टमेंट का एक हिस्सा होने के नाते नृत्य, ठीक है रंजीत जी का उदाहरण आपके सामने था, लेकिन क्या संकोच नहीं आया जब पहली बार आपके कदम थिरके, इधर से गाड़ी जा रही, उधर से गाड़ी, लाल बत्ती है रुकी हुई है और आप डांसिंग स्टार की तरह बीच में कहीं मिथुन चक्रवर्ती, कहीं ऋतिक रोशन या अपना खुद का स्टाइल, कैसे इस संकोच को कैसे ब्रेक किया आपने? देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रोत्साहन। जब मैं ड्यूटी किया करता था शुरू से, तो ऐसे हमारे ज़िले में ऐसे कोई भी श्रीमान पुलिस अधीक्षक नहीं आए हैं अभी तक जिन्होंने मुझे पुरस्कृत ना किया हो। क्या बात है, आज तक। बहुत बड़ी बात। तो हर हमारे जो एसपी साहब थे वो एक बार उन्होंने अगर 500 रुपये का भी कैश रिवार्ड दे दिया ना, तो ये मान के चलिए कि सीना चौड़ा हो जाता था और दोगुनी जोश के साथ ड्यूटी करता था इंसान। और इसी प्रकार से इनाम स्वरूप जो जनता की खुशी हंसी रहती थी और प्रोत्साहन की, वाह तिवारी जी बहुत अच्छी ड्यूटी करते हैं, बस इतना ही तो हमारे लिए तो चाबी भर गई। अब इतना अगर कोई कह दिया कि आप बहुत अच्छी ड्यूटी करते हैं। लेकिन ये हुए तारीफ करने वाले, लेकिन इस दुनिया में सब तारीफ करने वाले नहीं हैं, खिंचाई करने वाले भी हैं, क्रिटिसाइज़ करने और क्रिटिसिज्म वाले भी हैं। और विवेकानंद जी, आपका नाम विवेकानंद जी है और हमारे गौरव, भारत के, विश्व के गौरव। विवेकानंद जी कहते थे कि हर अच्छा काम 3 प्रोसेस से गुजरता है, उपहास, फिर विरोध, एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज स्वीकृति। यानी पहले मजाक उड़ाएंगे, फिर मजाक के बाद भी अगर आप अपने काम पे दृढ़ हो तो आपका किसी ने मजाक भी उड़ाया। कोई ऐसा भी उदाहरण रहा जब लोगों ने कहा कि पगलाए गया है, क्या करा था ये, जबरन के नाचे लागत है, और ये बहुत से मिलेंगे आप। हाँ, मिले ऐसे लोग, बहुत से मिलते हैं। ये तो यही तो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है कि आप अगर इन पे ध्यान दोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ना है तो पीछे तरफ मत देखिए, आगे तरफ देखिए। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र बोल रहे हैं विवेकानंद जी। हाँ, अगर आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़ के मत देखिए, एक बार भी मत देखिए, कभी मत देखिए, आगे बढ़ते जाएंगे आप। और मैंने ज़रूरत समझी वीडियो बनाने का। जो मेरा मुख्य उद्देश्य था, सबसे मैंने शुरुआत, आप पुराने मेरे वीडियोस देखेंगे तो उसमें शहडोल के चौराहे के बारे में मैंने साधारण सी बात बताई है कि दोस्तों, जब कभी भी आप अंबेडकर चौक से निकलेंगे तो ये लेफ़्ट टर्निंग होता है। लेफ़्ट टर्निंग के में जो है यहाँ पर सिग्नल में रुकना नहीं है, लेफ़्ट को फ्री रखना है। इस तरीके से मैंने वीडियो को प्रसारित करना शुरू किया और वो लोगों द्वारा पसंद आया। फिर मेरे पास कमेंट्स आने लगे तो दूसरे राज्य के लोग भी जुड़ रहे हैं, तो वो और सर बहुत अच्छा आप ऐसा बता रहे हैं सर। और लोगों की जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे लिए कंटेंट बनते थे और मैं उस विषय पे वीडियो बनाने अपनी जिम्मेदारी समझने लगा। एक तरीके से ड्यूटी की तौर पे मैंने वीडियोस को लेना शुरू कर दिया। आपने गजब का शब्द प्रयोग किया है, जो बहुत आपने बड़े सहज रूप से कहा, लेकिन मैं चौंक गया वो सुन के। लोगों के सवाल मेरे लिए कंटेंट बन गए। बिल्कुल, ये कमाल की सोच है और कमाल का आपकी रचनात्मकता है। सच बात है, लोगों के सवाल ही कंटेंट बनेंगे तो सोशल मीडिया पे आप स्टार होंगे। आपने एक बहुत बड़े सवाल का उत्तर दे दिया। तो लोगों के ट्रैफिक को लेकर कॉमनली पूछे जाने वाले सवाल आपके पास जो आते थे वो क्या थे? हाँ, ज़्यादातर तो ये है कि जो माइनर हैं, बच्चे जो हैं, तो ये गाड़ी चलाने का पूछा करते थे सर कि लाइसेंस की एक्चुअल एज क्या है सर, कब बनता है सर, और क्या सर 15 साल में हम इलेक्ट्रिक स्कूटी चला सकते हैं। एक्चुअली क्या सर, हमारे यहाँ मोटर व्हीकल एक्ट में जो सेक्शन हैं वो लिमिटेड हैं, बट जो रूल्स हैं सर
मोटर व्हीकल रूल्स जो है वो अनलिमिटेड है सर, एक बहुत बड़ा विषय है सर। और जब मैंने शुरुआत की है यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, उसके पहले पूरे किसी भी जगह पे आपको ट्रैफिक के नियम बताने वाला कोई नहीं था। और मैं सफल अपने आप को इसलिए मानता हूँ, थोड़ा मानता हूँ आजकल, क्योंकि हर एक राज्य की ट्रैफिक पुलिस आज ट्रैफिक का नियम बता रही है, वीडियो बना बना के। एक समय था कि किसी भी प्लेटफॉर्म में कोई नियम नहीं था, और आज मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के रख दिया है, जब आपका ई चालान कट गया तो ई चालान कैसे जमा करें, आपको आरटीओ जाने की ज़रूरत नहीं, पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं, आप मेरी वीडियो देख के कर सकते हैं। आपकी नंबर प्लेट जो HSRP है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, इसको कैसे मंगवाना है, आप मेरी वीडियो देख के आप मंगा लीजिए, आपके 200-300 रुपये मैं बचवा दूंगा। मैंने बचवाया है, मेरे शहडोल के कई लोगों ने मेरी वीडियोस देख देख के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके किए। अरे ये एक मनोविज्ञान मुझे बताइए, कई बार मैं भी उसका कहना चाहिए कि उसका असर मेरे मन और मस्तिष्क पर भी होता है कि जब हम लाल बत्ती पर रुकते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम बड़े समय के पाबंद हैं, और पाबंद भी हों तो भैया इतना गैप लेके निकलो कि जहाँ पहुँचना है गंतव्य पर, डेस्टिनेशन पर, वहाँ आप इतना समय लो कि आपको हड़बड़ी ना हो। लेकिन लोग लाल बत्ती पर रुकना पसंद नहीं करते, ऐसे बेचैन होते हैं जैसे कि बिल्कुल जीवन मृत्यु का प्रश्न है, कोई अस्पताल में भर्ती है, कोई अपनी बाइक को जब जबरन एक्सीलेटर दिए जा रहा है। ये मनोविज्ञान को आप कैसे देखते हैं, क्या पाया आपने, बहुत नज़दीक से आपने इसे देखा है? बहुत सही बात कही आपने, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लोग सड़कों पे जल्दबाजी करते हैं। किसी पान के ठेले में या नाई की दुकान में बैठ के 4 घंटे दरबार कर लेंगे लोग, लेकिन सड़क पर जो है बहुत जल्दबाजी है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें मंजिल दिखती है, रास्ते का मज़ा नहीं लेना चाहते हैं। हमें मंजिल दिखती है कि हमको, जैसे हम घर से निकले, ऑफिस दिख रहा है हमको, रास्ते का भी तो मज़ा लीजिए। रास्ते में कोई हमसे टकराए ना, हम उससे टकराए ना, ये भी अगर आप सेफ खुद ड्राइव कर रहे हो और दूसरे को भी सुरक्षित रख रहे हो तो आप रास्ते का मज़ा नहीं ले रहे हो, है ना मज़ा? यही तो मज़ा है ना, यही तो है। हमारी वजह से किसी को अगर खरोच तक लग गई तो फिर तो हमारा जीना बेकार है, मैं ये मानता हूँ। आपकी वजह से अगर किसी को थोड़ी भी खरोच लग रही है, आपने कई बार देखा होगा, एक स्नीज करके था, छींक करके एक लेशन हुआ करता था, उसमें एक बहुत शानदार व्यक्तित्व के बारे में है कि उन्होंने छींक दिया और थिएटर में थे और छींक दिया बड़े अधिकारी के ऊपर, हाँ, और धोखे से तो वो उन्होंने इतना ज़्यादा माफ़ी मांगा। तो इस तरीके से हम अपने पोलाइट बिहेवियर को पोलाइट कर सकते हैं, और पोलाइट करके आदमी दिल जीतता है। और जो मैंने वीडियो शुरुआत की, तो मेरे अगर रीच बढ़ने का या मेरी वीडियोस के व्यूज़ ज़्यादा आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मैं हर एक वीडियो में कुछ न कुछ ट्रैफिक से संबंधित संदेश दे देता हूं, और वो भी मनोरंजन के तरीके से और विनम्रतापूर्वक। लोगों ने पुलिस का ये चेहरा देखा नहीं था, मैं फैक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ आपसे। पुलिस का लोगों में इमेज कर, कभी भी ये सोचते थे कि पुलिस वाला जो है वो पैसा ले लेता है, रिश्वत लेता है, गाली गलौज करता है। देखिए, अपवाद हर जगह हैं, हर जाति, हर समाज में, हर क्षेत्र में, हर जगह पे हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं लोग, लेकिन लोगों की जो अंदर सोच थी वो ये थी। अब लेकिन धीरे धीरे लोगों की सोच और विचारधारा पुलिस को लेकर बदल रही है सर। अब लोग सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं सर, कोऑपरेट करते हैं सर। और मैं ये बहुत मतलब अंदर तक समझा हूँ, गहराई तक सोचा हूँ, समझा हूँ कि शिक्षित होना और जागरूक होना सर बहुत अंतर है सर दोनों में। एक शिक्षित व्यक्ति जागरूक है ये ज़रूरी नहीं है सर। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात। ये ज़रूरी नहीं है। हमने कई पढ़े लिखे लोगों और को, एकदम कम पढ़ा लिखा व्यक्ति गजब का जागरूक हो जाता है। आप जब रुकते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो जनरली आप कैसे उनको इंगेज कैसे करते हैं? जब कई बार उनसे पूछते भी हैं, और मैंने कई आपके वीडियोस में देखा कि आप बहुत चुटीले अंदाज में सिखा भी देते हैं, भैया हेलमेट पहनोगे तो जीवन की सुरक्षा होगी, और ये क्यों नहीं ठीक करा लेते इसको। ये सब आप मुस्कुराते हुए कहते हैं। किस तरह के और इंगेजमेंट्स आपके किस तरह के होते हैं लोगों के साथ? हमारा क्षेत्र जिसको चाहता है तो दिल से चाहता है, ये बात तो है। तो मुझे जो है तो लोगों का बड़ा प्यार मिला शुरू से।
तो मैं बिल्कुल ये कभी आज तक नहीं सोचा कि मैं पुलिस वाला हूँ और ये पब्लिक है, कभी नहीं। मुझसे आप बड़े हो उम्र में तो मैं भैया प्रणाम, दादा प्रणाम ये करता हूँ, मेरी आदत है। कई लोग बोले भी कि यूनिफॉर्म में आप लोग हाथ मत जोड़ा करो, नहीं अच्छा लगता, मैं मानता। मैंने कहा इस यूनिफॉर्म के लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी का सम्मान करने में यूनिफॉर्म का अपमान नहीं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जवाब। अगर हम मधुरता से किसी से बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसे हमको लौट के भी आएगा। तो ये रिस्पांस बहुत मिलता है हमको। शहडोल के लोग एकदम घर जैसा महसूस। मैं नौकरी करने आया शुरू से तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं दूसरे शहर में हूँ। उनको बताता था तो वो दूसरे दिन आते भी थे कि हेलमेट लगा लिया हूँ साहब, कल आप बोले थे। सबसे जैसा आपने कहा कि एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जी, तो जी। आदिवासी हमारे जो भाई बहन हैं बहुत सरल हैं। हाँ, बहुत सरल है। उनको प्रेम से अगर आप कोई चीज़ उनके मन तक आप पहुंच गए बिल्कुल। तो वो आप पर जान छिड़कते हैं। मैं एक बड़ा मज़ेदार वाक्य बताता हूँ आपको। हमारे यहाँ जय स्तंभ चौराहा है कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने। तो रेड सिग्नल पे मैं रोका करता था। मैं दो साल कंटिन्यू वहाँ ड्यूटी किया हूँ, एक ही चौराहे पे। तो वहाँ रेड सिग्नल पे मैंने रोका था। एक छतवई है गांव, वहाँ के आते थे, यादव जी थे, तो वो गाड़ी खड़ी हो गए। रेड सिग्नल पे तो रुकते ही थे, एक दिन आए तो ग्रीन सिग्नल पे भी रुके थे। तो मैं पहुँचा, मैंने कहा भैया जाइए, जल्दी जाइए, अभी ग्रीन है, निकलिए। बोले साहब हमका पता नहीं रहा, हम तो ये सोचते रहे कि जय बार आवे तो तई बार यहाँ रुके पड़ा थे। वाह, कितना भोलापन से उन्होंने जो जवाब दिया। अब ये बताइए मैं उनका जुर्माना करूं तो मैं सही हूं? जिनको नियम की जानकारी नहीं है उनका हम जुर्माना कराएं तो वो गलत होगा, मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से आपका YouTube और सोशल मीडिया का साम्राज्य है, अगर आप चाहते तो लाखों रुपए महीने की आय आप इससे ले सकते थे, लेकिन सरकारी नियमावली, सिविल सर्विसेज जो हैं उनसे भी आप बंधते हैं। और यह आपका, मैं कहूँगा कि एक अपने काम से प्रेम भी है। नहीं तो लोगों को, मैंने माफ़ कीजिएगा, धन और नौकरी में अगर कहीं टकराव है तो वो धन को चुनते हैं कि ठीक है नौकरी कर ली, 10-1 साल हो गए, 10-12 साल बहुत हो गया और अब हमें जाना चाहिए। और आपकी बात मैं क्या करूं, अखिल भारतीय सेवा के भी ऐसे युवा अधिकारी मैंने देखे हैं जिन्होंने आने के बाद उन्हें लगा कि ये हमारा काम नहीं है। अफसरनामा हमारा एक बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम है, उसमें एक युवा अधिकारी से मैंने बात की, हालांकि कम है ऐसा प्रतिशत। उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी और दूसरा काम चुना। बहरहाल, तो आपके मन में द्वंद्व नहीं आया कि मैं जिस नौकरी में हूँ वहाँ बहुत सारी बातें सुनने के लिए मिलती हैं, कभी कोई नेताजी टकरा जाते हैं, कभी कोई पत्रकार जी टकरा जाते हैं, कभी कोई नगर के गणमान्य आ जाते हैं, अरे हमको नहीं जानते हो, हम फला फला प्रेस से हैं, 2 मिनट में वर्दी उतर जाएगी महोदय, ध्यान रखिएगा। ये सब कभी द्वंद्व नहीं बना कि पैसे पे हमेशा भारी रहा कर्तव्य? देखिए मैं ये हकीकत बताऊं, पुलिस की जो सेवा है ना, अगर आप सच्चे मन से कीजिए तो सबसे जनता के संपर्क में रहने वाला पुलिस वाला है। अगर जनता में कोई भी आप सुबह से उठते हैं ना और रात तक में आपको किसी भी डिपार्टमेंट का व्यक्ति कहीं मिले या ना मिले, पर पुलिस डिपार्टमेंट का व्यक्ति ज़रूर मिलता है, तो आपके जीवन में सबसे बड़ा अगर सहायक कोई है तो पुलिस डिपार्टमेंट का है। और आज जो मैं ये व्यूज़ पा रहा हूँ ना सर, ये जो कमेंट्स पाता हूँ ना, लाइक पाता हूँ उन लोगों के, बहुत बड़ा धन है सर, बहुत बड़ा। इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। मैं इसी में खुश रहता हूं। अमूल्य है ये, अमूल्य है सर। और मैं आपके माता पिता को भी प्रणाम करूंगा जिन्होंने ये संस्कार आपको दिए विवेकानंद जी, कि आज आपकी विनम्र मुस्कुराहट में देखता हूँ। ये संस्कार आपके पूर्वजों के और आपके माता पिता के हैं, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये संस्कार हमें परिवार से मिलते हैं। आज आपने पुलिस का वो चेहरा भी लोगों के सामने रखा है जो एक अलग चेहरा है। एक तरफ एक डंडा फटकारता हुआ पुलिस का कर्मचारी या अधिकारी जो सख्त रहता है, एकदम हंसता नहीं है, खड़ा रहता है, अरे इसकी चाबी निकालो, बाइक की निकालो इसकी चाबी, ज़्यादा बोलेगा क्या। एक वो पुलिस वाले का, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि सारे पुलिस वाले ऐसे हैं, और जो कह भी रहे हैं उन पर बहुत दबाव है। मैं उनकी पीड़ा समझता हूँ क्योंकि इस प्रोफेशन में मुझे लंबा समय हो गया है, तो मैं जानता हूँ कि वो घर में एक बीमार पत्नी को छोड़ कर आए हैं। वो जानते हैं बिटिया ब्याह के लायक हो गई है, लेकिन मैं लड़के नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि 24 घंटे की ड्यूटी है।
उनके दर्द से मैं जुड़ता हूँ और उनकी कुंठा पीड़ा कई बार ड्यूटी के दौरान निकलती है। नहीं, लेकिन वो एक विषय तो चलिए कभी हो जाता है कि हम अपने निजी ज़िंदगी को कभी फेस नहीं अच्छे से कर पाते, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात बोलने वाला हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म में कि आपको रोकने टोकने वाला आपके माता पिता और गुरुजन के अलावा कोई है तो पुलिस वाला है, जो आपकी ज़िंदगी भर आपको रोकेगा टोकेगा, गलत ना करो बेटा बताएगा, समझाएगा। और कोई डिपार्टमेंट आपको बताएगा फिर कभी बताता है? तो पुलिस को, जैसे आपने देखा होगा कि जो गुरुजी हमारे, शिक्षक जो हमारे बहुत टाइट रहते हैं, बेटा यहाँ ऊपर मत चढ़ो, नीचे लग जाएगा, टूट जा गिर जाओगे, तो उसका नाम रख देते हैं बच्चे, चिढ़ाते हैं बच्चे, बॉस का भी रख देते, कहते हैं खड़ूस है ये, कहते हैं ना, बॉस के लिए भी यही कहा जाता है, कहते हैं ना। तो इस तरीके की जो पुलिस वाला डांटता है वो केवल और केवल दिखावटी डांटता है। अंदर से कोई भी ऐसा पुलिसकर्मी नहीं है कि बस आपको, वो केवल कि आप गलती ना करो, थोड़ा सा कठोर बनना पड़ता है, सख्त बनना पड़ता है कभी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आगे क्या सपने हैं और किस तरह से आगे जीवन को देखते हैं? ऐसे ही हंसते हंसते कट जाए रास्ते, ज़िंदगी यूं ही चलती रहे। हाँ जी। और मैं दरअसल मैं इस अभी जो हमारा जागरूकता अभियान है वो चल रहा है, अभी हमारे पुलिस मुख्यालय से में हमारे माननीय डीजीपी साहब जो हैं बहुत ज़्यादा जागरूकता में ध्यान दे रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हाल ही में नशा मुक्ति अभियान पे चला और एक इंटरनेशनल लेवल पे नाम आया, अवार्डेड भी हुए, और बहुत प्रयास किए जा रहे हैं हर एक स्तर पर। नशा मुक्ति अभियान हो, चाहे वो साइबर ठगी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी से, पूरे देशवासियों से ये गुजारिश करता हूँ, अपील है मेरी, ये हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग थोड़ा साइबर के जो ठगी करते हैं, जो ठग हैं, उनसे बच के रहिए, क्योंकि आजकल आपकी जो इतनी मेहनत से आप एक एक पाई करके आप जमा करते हो, वो जमा पूंजी एक झटके में कोई निकाल दे जाता है, और उस दुख को कई लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, आत्महत्या जैसे कदम को उठाते हैं। तो मैं आपके चैनल से सभी से निवेदन करता हूँ कि ऐसा ना करें, जागरूकता को पहली स्थिति में रखें, क्योंकि मैं बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विवेकानंद जी, और इसी तरह मुस्कुराते हुए अपना सफ़र आप जारी रखिए। और अभी तो लाखों में हैं आपके फॉलोअर्स, कल करोड़ों में होंगे, और हम तो दुआ करते हैं कि अरबों तक ये संख्या पहुँचे, और वो दिन भी हम देखें कि जब आप दुनिया के उन नामचीन पुलिस के पर्सनल्स में से हों जिनके पास एक बहुत बड़ी पूंजी इस तरह से सार्वजनिक जीवन में। और ये आपका उदाहरण ये भी बताता है कि मुस्कुराना सभी को पसंद आता है, और अच्छा काम भले ही शुरू में थोड़ा सा कठिनाई भरा रहता है, लेकिन अंत में उसकी जो सफलता होती है वो हिमालय की तरह होती है, ऊंची, दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है उसकी यश और कीर्ति। आप आगे बढ़िए। परिवार में विवाह को कितना वर्ष हो गया? मैं विवाह के 10 साल पूरे हो चुके हैं। 10 साल पूरे। और बाल गोपाल? 2 बेटियां हैं मेरी। 2 बेटियां हैं, तो बड़ा गौरव होता होगा पापा को देख के उन बच्चियों को। तो हाँ, बच्चे अभी बहुत छोटी हैं? हाँ, एक अभी 9 साल की है, एक 5 साल की। लेकिन अपने पापा तो वो मेरी वीडियोस बहुत देखती हैं, और वो मुझे आइडियाज़ भी बताती हैं। अरे कमाल है, वाह। मेरी जो मिसेज हैं, मिसेज वंदना तिवारी, वो भी जो हैं तो आइडियाज़ बहुत देती हैं, और आइडियाज़ ऐसे देती हैं। और कभी जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ, बात करते समय मेरी कुछ अगर मान के चलिए कि बात करने में गलतियाँ आती हैं, वो भी बताती हैं कि आप देखो यहाँ पर आप रिपीट कर रहे हो बात को। ये तो मेरी जीवन संगिनी भी बताती है। कमाल है, बहुत बढ़िया। आप रिपीट मत कीजिए, हाँ, नहीं तो आदमी इरिटेट होगा, फिर आपको बात को वो नज़रअंदाज करने लगेगा। तो जब हम किसी भी व्यक्ति को बार बार वही चीज़ बोलते हैं तो फिर वो इरिटेट होता है, फिर वो हमारी बात को इतने ज़्यादा मजबूती से मतलब आपको तो मैं दोनों मोर्चों पर बहुत कामयाब मानता हूँ। हाँ, तो एक तरफ यहाँ भी आप सफल हैं, और घर में जो पत्नी की सुनता है पति, वो तो अद्भुत है और धन्य है। वो भी आप जो हैं वंदना जी, हाँ। वंदना जी, आपको भी प्रणाम है कि आप न सिर्फ अपने पतिदेव की आप सम्यक एक समीक्षा करती हैं उनके काम की, बल्कि उनको बहुत पॉजिटिव और क्रिएटिव आप सुझाव भी देती हैं। तो आपको भी प्रणाम है। दोनों बिटिया रानी को बहुत सारी बेस्ट विशेज़ हैं कि वो अपने पापा, अपने हीरो को
इसी तरह आगे बढ़ते देखें और उन्हें खूब नए नए सुझाव दें, क्योंकि ये नई जनरेशन जो है, भले ही वो अभी 5 और 9 साल की हैं, लेकिन नई जनरेशन जो है हमसे बहुत आगे है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। अगर आप अपने काम को अच्छे से करते हैं तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। प्रमोशन, प्रसिद्धि और उसके साथ साथ धन, ये सब आपके पीछे चलते रहेंगे। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार सर।